गुज़िश्ता 5 साल से चलने वाला गैर मुल्की फंडिंग केस तहरीक इंसाफ का पीछा नहीं छोड़ रहा है और इस केस में तहरीक इंसाफ की मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंडिंग के जायजे के लिए बनाई गई स्क्रूटनी कमेटी के तरीक़ाकार और इन कैमरा कार्रवाई की खबरें खुफिया रखने से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रज़ा खान की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने तहरीक इंसाफ की 4 दरख्वास्तों पर 1 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था, जो आज सुना दिया। अपने फैसले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हैं। स्क्रूटनी कमेटी अपना काम जारी रखे और तहरीक इंसाफ 14 अक्टूबर को स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश हो। तहरीक इंसाफ के खिलाफ दरख्वास्त गुजार अकबर बाबर का कहना है कि तहरीक इंसाफ ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है और इमरान खान तहकीकात से भाग रहे हैं, क्योंकि अगर इस केस के हकाइक सामने आ गए तो मुल्क की सियासी तारीख बदल जाएगी। इलेक्शन कमीशन जब से ये केस हुआ है नवंबर 2014 में 60 से ज़्यादा इस सिलसिले में इजलास हो चुके हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा स्क्रूटनी कमेटी के इजलास हो चुके हैं मार्च 2018 से। ये जो तमाम दरख्वास्तें हैं, रेट पटिशन्स हैं, ये वो ताखीरी हरबे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस से भागने के लिए। इमरान खान अपना एहतसाब से भाग रहा है 5 साल से। अगर ये हकायक सामने आ गए अवाम के सामने तो ये पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की सियासत को बदल के रख देगा, क्योंकि असल चेहरा और हकीकत सामने आएगी कि इन खुफिया अकाउंट्स को कौन ऑपरेट करता था। ये तमाम अमल एक गैर कानूनी अमल था। अब ये अहम मामला है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपने बारे में और अपनी जमात से मुताल्लिक दावा रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। तमाम दस्तावेज और मनी ट्रेल मौजूद है, मगर गैर मुल्की फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई को मंजर आम पर नहीं लाना चाहती। स्क्रूटनी कमेटी से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला इस हवाले से भी अहम है कि इसी कमेटी की हतमी रिपोर्ट की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को अपना फैसला देना है। लेकिन 1.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद स्क्रूटनी कमेटी के इजलास तो हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट आने के बजाय उस पर तहरीक इंसाफ के एतराज़ात आते रहते हैं। इस केस की गुज़िश्ता समाअत पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ दरख्वास्त गुजार अकबर बाबर के वकील ने तहरीक इंसाफ के एतराज़ात के जवाब में दावा किया था कि तहरीक इंसाफ स्क्रूटनी कमेटी की हतमी फैक्ट फाइंडिंग से बचना चाहती है, क्योंकि स्टेट बैंक ने स्क्रूटनी कमेटी को तहरीक इंसाफ की जिन 23 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की हैं, उनकी तफसीली तहरीक इंसाफ ने कमेटी को नहीं दी थी उनकी तफसीलात। और इन 23 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात आने के बाद तहरीक इंसाफ स्क्रूटनी कमेटी और उन्हें बदनाम कर रही है। इन इल्ज़ामात के जवाब में तहरीक इंसाफ के वकील का कहना था कि स्टेट बैंक जो अकाउंट्स तहरीक इंसाफ से मंसूब कर रहा है, हमें उनके अकाउंट्स नंबर की तस्दीक शुदा कॉपी फराहम की जाए। पार्टी में बहुत सी सतह पर तंजीमें हैं। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के एक अकाउंट को भी मरकजी तंजीम के अकाउंट से मंसूब किया जा रहा है, जबकि आज़ाद कश्मीर की तहरीक इंसाफ अपने अकाउंट्स की जिम्मेदार खुद है। तहरीक इंसाफ की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग का मामला गुज़िश्ता 5 साल से इलेक्शन कमीशन में है और अब तहरीक इंसाफ हुकूमत में भी आ चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि मुबैना गैर मुल्की फंडिंग से मुताल्लिक दरख्वास्त खुद तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और साबिक रुकन अकबर बाबर ने 14 नवंबर 2014 को इलेक्शन कमीशन में दायर की थी। उनका इल्ज़ाम है कि 2010 और 2011 में तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की और ममनुआ ज़राए से फंडिंग की गई और जिन अकाउंट्स में ये फंडिंग आई वो इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ ने पार्टी फंडिंग केस सुनने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार को अक्टूबर 2015 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार बरकरार रखा और फिर मार्च 2018 में इस केस की आखिरी कार्रवाई हुई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग का जायजा लेने के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी थी, जिसे पहले 1 माह का वक्त दिया गया, मगर बाद में उसकी मुद्दत में गैर मुय्यना मुद्दत की तौसीह कर दी गई और अब इस कमेटी की हतमी रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को इस केस से मुताल्लिक फैसला करना है। और अगर इस केस का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाता है तो बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत पर पाबंदी लग सकती है। तहरीक इंसाफ के लिए ये केस बहुत अहम है।